हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल कैसे सॉल्व होगा। ये जो सवाल है ये क्लास 11th का सवाल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या कहता है पहला सवाल, देखिए सवाल कहता है राइट द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज 3n+1 n² + 1 n/n+1 और n² n+1। ठीक है, यहाँ पे nth टर्म किसी सीक्वेंस का दे दिया है तो हमें बोल रहा है क्या, सीक्वेंस लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3-4 सवाल है, तो एक एक सवाल को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। यहाँ पे सबसे पहला सवाल का सॉल्यूशन लिखूँगा। ठीक है, पहला का पहला है ये, तो यहाँ पे लिख दूँगा पहला का सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे क्या लिखूँगा, गिवन tn इक्वल टू 3n+1। अब यहाँ पे सीक्वेंस निकालना है, तो n बराबर क्या रखूँगा, 1 रखूँगा, 2 रखूँगा, 3 रखूँगा, 4 रखूँगा, 5 रखूँगा। इस तरह से मैं रखते चला जाऊँगा। तो t1 कितना आ जाएगा, 3 × 1 + 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 2 रखूँगा तो कितना आ जाएगा, 3 × 2 और प्लस में 1, 3 × 6 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 3 रखूँगा तो कितना आ जाएगा, 3 × 3 प्लस में 1, 3 × 3 9, 9 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 4 रखूँगा तो कितना आ जाएगा, 3 × 4 और प्लस में 1, 4 × 12 कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी कि इस तरह से हमको सीक्वेंस क्या मिल गया, 4, 7, 10 और यहाँ पे 13 मिल गया। ठीक है, इस तरह से मैं रखता जाऊँगा तो सीक्वेंस जो है निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल समझाता हूँ, दूसरा, इसको उतार लीजिए। चलिए उतर गया होगा। अब मैं यहाँ पे दूसरा सवाल समझाता हूँ कि tn बराबर कितना दिया है, n² + 1। तो इसको भी इसी तरह से मैं बनाऊँगा, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे क्या लिखूँगा, गिवन, या मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है। दूसरा सवाल दिया है n² + 1, तो मैं यहाँ पे n² + 1 लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला के दूसरा का सॉल्यूशन है ये। यहाँ पर मैं लिखूँगा गिवन वाइट हिल, यहाँ पे लिखूँगा गिवन tn बराबर n² + 1। ठीक है, अब n बराबर रखूँगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से मैं रखता चला जाऊँगा। तो n बराबर 1 रखूँगा तो कितना आ जाएगा, t1, 1² प्लस में 1 आ जाएगा, 1² 1 प्लस में 1 आएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 रखूँगा तो t2 कितना आ जाएगा, 2² और प्लस में 1, 2 दूना 4, 4 आएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। n का वैल्यू 3 रखूँगा तो यहाँ पे 3² प्लस में 1, 3 × 9 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। n बराबर 4 रखूँगा तो t4 कितना आ जाएगा, 4² प्लस में 1 आ जाएगा, 4 × 16, 16 कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो इस तरह से, इसलिए सीक्वेंस बराबर कितना हो जाएगा, सीक्वेंस बराबर हो जाएगा 2, 2, 5, 10 और यहाँ पे 17 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं सीक्वेंस निकालता हूँ, इस तरह से सीक्वेंस निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे एक ही में 4 सवाल ले लिया गया है, तो यहाँ पे मैं अगला सवाल देखता हूँ। यहाँ पर देखिए अगला सवाल है n/n+1, तो इसको मैं लिखूँगा। ठीक है, n/n+1, तो इसके लिए मैं फिर चलता हूँ नया पेज पर। यहाँ पर देखिए n/n+1, यहाँ पे क्या लिखूँगा, पहला के तीसरा का सॉल्यूशन है, तीसरा का सॉल्यूशन। यहाँ पे फिर से लिखूँगा गिवन। ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा गिवन tn बराबर n/n+1। अब यहाँ पे n बराबर कितना रखूँगा, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से रखते चला जाऊँगा। तो यहाँ पे t1 कितना आ जाएगा, 1/1 प्लस में 1 यानी कि 1/2 आ जाएगा। n बराबर 2 रखूँगा तो 2 कितना आ जाएगा, 2 प्लस में 1 यानी कि 2/3 आ जाएगा। n बराबर 3 रखूँगा तो 3/3 प्लस 1 यानी कि 3/4 आ जाएगा। n बराबर 4 रखूँगा तो 4/4 प्लस 1 यानी कि 4/5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसलिए सीक्वेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, सीक्वेंस बराबर आ जाएगा 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये सवाल सॉल्व हो गया। आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए nवां टर्म यहाँ पे दिया हुआ है tn, n² / दिया हुआ है। ठीक है, n² / n+1 दिया हुआ है, तो इसको भी मैं यहाँ पे लिखूँगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखूँगा गिवन
पहला के चौथा का सॉल्यूशन है। यहाँ पर लिखूंगा क्या, गिवन Tn बराबर n स्क्वायर अपॉन n प्लस में 1 है। यहाँ पे n बराबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से रखते चला जाऊंगा तो T1 कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर बटे में 1 प्लस 1 यानी 1 बटे 2 आ जाएगा। n बराबर 2 रखिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 के स्क्वायर और बटे में 2 प्लस 1 2 दूना 4 4 बटे 3 आ जाएगा। n बराबर 3 रखूँगा तो कितना आ जाएगा, 3 के स्क्वायर बटे 3 प्लस 1 यानी कि 9 बटे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। n बराबर 4 रखूँगा तो कितना आ जाएगा, 4 के स्क्वायर बटे 4 प्लस 1 यानी 16 बटे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सीक्वेंस बराबर कितना आ जाएगा, सीक्वेंस बराबर कितना आ जाएगा, सीक्वेंस बराबर 1 बटे 2 कॉमा 4 बटे 3 कॉमा 9 बटे 4 और कॉमा 16 बटे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी सवाल सॉल्व हो गया। देखिए कितना आसानी से हम सवाल को सॉल्व कर ले रहे हैं। आप भी थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो सवाल सॉल्व होने लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए, अब मैं अगले स्लाइड पे चलूँगा। 2 नंबर सवाल देखिए, 2 नंबर सवाल क्या कहता है। 2 नंबर सवाल कहता है इफ द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 4n स्क्वायर प्लस 1 फाइंड द सीक्वेंस इज दिस सीक्वेंस एन AP। कहता है कि इफ एनवा टर्म अगर 4n स्क्वायर प्लस 1 है तो कहता है कि ये जो सीक्वेंस है श्रेणी ज्ञात करो, क्या ये श्रेणी जो है ये AP में होगा, इसका हिंदी ये होगा। ठीक है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सवाल नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा गिवन Tn इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस में 1। अब n बराबर रखूंगा 1 2 3 4 5 इस तरह से रखूंगा। अब T1 कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1 के स्क्वायर प्लस में 1 यानी 4 का 4 4 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। n बराबर 2 रखूंगा तो 4 इंटू 2 के स्क्वायर प्लस में 1 2 दूना 4 4 चौका 16 प्लस 1 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। n बराबर 3 रखूंगा तो 4 इंटू 3 के स्क्वायर प्लस में 1 3 3 9 9 चौक 36 है कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। T4 निकालूंगा तो 4 इंटू 4 के स्क्वायर प्लस में 1 4 चौका 16 चौका 64 64 और 1 65 आ जाएगा। ठीक है, अब इसलिए सीक्वेंस हमारे पास क्या हो गया, सीक्वेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, सीक्वेंस हो जाएगा यहाँ पर 5 यहाँ पर 17 यहाँ पे 37 और यहाँ पे 65। अब मैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालूंगा, कॉमन डिफरेंस निकालूंगा। अगर बराबर आता है तो ये सीक्वेंस AP में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म यानी 17 माइनस में 5 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और यहाँ पे निकालिए 37 माइनस में 17 कितना आ जाएगा, 7 में 7 चला जाएगा 0 3 में से चलेगा 2 20 आ जाएगा। और यहाँ पे निकालिए 65 माइनस में 37 तो कितना आ जाएगा 15 में से 7 चला जाएगा 9 यानी 5 में से 3 चला जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 29 यहाँ पे 20 और यहाँ पे 12 यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। यहाँ पे लिखूंगा क्या, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम नॉट इक्वल। ठीक है, देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज नॉट इन एन AP। ठीक है, इन एन AP लिख दूंगा। तो ये सवाल सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन उतार लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है इफ द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 2an प्लस b वेयर a एंड b आर कांस्टेंट इज दिस AP एंड AP। ठीक है, तो यहाँ पे nth टर्म दिया है, सीक्वेंस को निकालना है और सीक्वेंस को फिर चेक करना है कि क्या ये AP में है। तो यहाँ पे फिर से उसी तरह का सवाल है। तो तीसरा का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा गिवन Tn इक्वल टू 2an प्लस में b दिया है। अब n बराबर क्या रखूंगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से रखते चला जाना है। तो T1 कितना आ जाएगा, 2a गुना 1 प्लस में b यानी 2a प्लस में b आ जाएगा। n बराबर 2 रखूंगा तो 2a गुना में 2 प्लस में b आ जाएगा, 2 दूना 4a प्लस में b आ जाएगा। ठीक है, T3 कितना आ जाएगा, 2a गुना 3 प्लस में b यानी 3 दूना 6a प्लस में b हो जाएगा। T4 कितना आ जाएगा, 2a गुना 4 प्लस में b यानी 4 दूना 8a प्लस में b आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे सीक्वेंस पता चल गया। ठीक है, तो इसलिए देयरफॉर सीक्वेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a प्लस b कॉमा 4a प्लस b कॉमा 6a प्लस b कॉमा 8a प्लस b। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा क्या, कॉमन डिफरेंस निकालूंगा। कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 4a प्लस b माइनस 2a प्लस b।
अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 4a प्लस बी माइनस में 2a माइनस में b, 4a में से 2a चला जाएगा, 2a प्लस माइनस b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2a आ गया। अब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म निकालूंगा तो कितना आता है 6a प्लस b माइनस में 4a प्लस b, यहाँ पे आ जाएगा 6a प्लस में b माइनस में 4a माइनस में b प्लस b माइनस b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा, तो यहाँ भी 2a आया। फिर से मैं निकालूंगा कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे 6a प्लस b और माइनस 4 टर्म क्या है 8a प्लस b माइनस में 6a प्लस में b, ठीक है। अब 8a प्लस b माइनस में 6a और माइनस में b प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा। तो हर जगह कॉमन डिफरेंस जो है 2a ही आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ये सीक्वेंस जो है AP में होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिंस कॉमन डिफरेंस आर इक्वल देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज इन एन AP, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे लिख दूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज फर्स्ट 3 टर्म्स आर 3, 3, 6 एंड ईच टर्म आफ्टर द सेकेंड इज द सम ऑफ द 2 प्रेसीडिंग टर्म्स दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, फर्स्ट 3 टर्म्स दे दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट 3 टर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, 3 और 6। अब यहाँ पे मुझे फिफ्थ टर्म लिखना है, तो यहाँ पे देखिए अगला टर्म क्या हो जाएगा, पीछे का 2 टर्म का जोड़ बोल रहा है कि अगला टर्म होगा एंड ईच टर्म आफ्टर द सेकेंड इज द सम ऑफ द 2 प्रेसीडिंग टर्म्स। सेकेंड के बाद जो टर्म आएगा वो पीछे वाला के दोनों के जोड़ के बराबर आएगा। तो यानी कि यहाँ पे 6 आया तो इधर का दोनों 3 3 कितना होता है 6। अब मुझे अगर चौथा टर्म लिखना है, फोर्थ टर्म लिखना है, तो यहाँ पे लिखूंगा 6 3 कितना हो जाएगा 9। अगर फिफ्थ टर्म लिखना है तो यहाँ पे लिखूंगा 9 6 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। 6 पूछता है तो कैसे लिखते हैं, 15 9 कितना हो जाएगा 15 और 9 5 20 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो यानी फिफ्थ टर्म का आंसर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, इस तरह से आपको दिमाग लगाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 10, 5, 0, -5, -10, ठीक है। यहाँ पे इस सीक्वेंस का निकालना है। यहाँ पे क्या लिखूंगा 5 का सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखूंगा गिवन सीक्वेंस इज 10, 5, 0, -5, -10, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म a इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 और d इक्वल टू 5 - 10 यानी कि कितना हो जाएगा माइनस में 5 और n इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा y फार्मूला क्या होता है tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू 10 है और a का वैल्यू 10 और प्लस n-1 10-1 इंटू डी का वैल्यू -5 है। 10 -1 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा और यहाँ पे -5 और यहाँ पे 10 -45 10 -45 कितना है माइनस में 35 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10th टर्म कितना आ गया माइनस में 35, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या कहता है, अ पर्सन वाज अपॉइंटेड इन द स्केल ऑफ RS 500, अगला है 550, ठीक है। इसके आगे है 600, इसके आगे है 650 और लास्ट में है 1000, ठीक है। बोलता है फाइंड इन हाउ मेनी ईयर्स ही विल रिच द मैक्सिमम ऑफ द स्केल। बोलता है बताओ कितने साल में ये मैक्सिमम ऑफ द स्केल पहुंच जाएगा, यानी 1000 इसका सैलरी कब हो जाएगा, ठीक है। तो मान लूंगा मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ 6 का सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखूंगा गिवन स्केल इज 500, 550, 600 और लास्ट में दिया है 1000, ठीक है। 1000 यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू कितना हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास 50 आ जाएगा। यहाँ पे लिखूंगा लेट इन n years he will reach the maximum of the scale, मैं यहाँ पे मान लिया हूँ, ठीक है, कि n ईयर में ये मैक्सिमम ऑफ द स्केल पहुँच जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे कितना tn कितना दे दिया है, tn दे दिया है 1000। tn का फार्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी,
इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 500 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू है 50 बराबर कितना लिख दूंगा 1000 लिख दूंगा। अब प्लस 500 उधर चला जाएगा तो माइनस 500 हो जाएगा, 1000 माइनस में 500 n-1 इंटू में 50 बराबर कितना आ जाएगा 500, 0 से 0 कैंसिल, 5 दाही 50, यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस 1, यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, कि जो है 11वां टर्म कितना है 1000 है, 11वां टर्म कितना है 1000, इसका मतलब 11 a प्लस में 10d बराबर कितना हो जाएगा 1000, यानी कि 10वां साल जो है हम इसका जो पे स्केल मैक्सिमम हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 11वां साल का जो पे होगा इसको फर्स्ट टर्म यानी 500 तो मिलेगा ही, और प्लस में 10 गुने कितना हो जाएगा कॉमन डिफरेंस जो बढ़ रहा है 50 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 10 साल इसको लग जाएगा मैक्सिमम स्केल पे पहुंचने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए सवाल कहता है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर ऑफ 3 डिजिट है यहाँ पे। ठीक है, ऑफ 3 डिजिट विच आर डिविजिबल बाई 5। यार अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए अगला सवाल कहता है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर ऑफ 3 डिजिट विच आर डिविजिबल बाई 5। कहता है कि 3 डिजिट का सारा पॉसिबल नंबर ज्ञात करो जो डिविजिबल है कितना से 5 से है। तो इसको कैसे मैं निकालूंगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखूंगा ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 5 इक्वल टू। ठीक है, तो 3 अंकों की संख्या जो 5 से विभाज्य हो वो कहाँ से शुरू होगा 100। यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, पहला आ जाएगा 100, दूसरा आ जाएगा 105, तीसरा कितना आ जाएगा 110, और इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब पॉसिबल जितना है सारा लिखना है, तो ये कहाँ तक आ जाएगा 995 तक आ जाएगा। ठीक है, 995 तक। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 100, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, एंड tn कितना आ जाएगा, tn आ जाएगा 995। अब यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू में d इक्वल टू कितना हो जाएगा 995, a का वैल्यू कितना है 100 प्लस n-1 इंटू डी 5 इक्वल टू 995। यहाँ पे आ जाएगा n-1 इंटू 5 इक्वल टू 995 माइनस में 100। अब यहाँ पे आ जाएगा n-1 इंटू 5 895 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 5 से 895 अपॉन 5 यानी 5 का 5 3 9 5 7 35 4 5 5 9 45 हो जाएगा। अब माइनस 1 उधर चला जाएगा तो प्लस 1, यानी कि n इक्वल टू आ जाएगा 180। ठीक है, 180 आ जाएगा, यानी कि 3 डिजिट का कितना नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, 180 को नंबर ऐसा है जिसे 5 से भाग दूंगा तो वो कट जाएगा। ठीक है, यानी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। तो चलिए उतर गया होगा, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज 7th एंड 12th टर्म्स आर 34 एंड 64 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे बोल रहा है क्या, 10वां सीक्वेंस का 10वां टर्म निकालो, 10वां पद निकालो जिसका 7वां टर्म 34 और 12वां टर्म कितना दिया है 64 दिया है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 8, यहाँ पे लिखूँगा गिवन T7 इक्वल टू 34। T7 को क्या लिख सकता हूँ a प्लस 7-1 इंटू डी इक्वल टू 34, a प्लस 6d इक्वल टू हो जाएगा 34। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा एंड T12 इक्वल टू 64, T12 यानी कि a प्लस 12-1, a प्लस कितना हो जाएगा 12-1, a प्लस 12-1 इक्वल टू d इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 64। ठीक है, यहाँ पे 34 है। ठीक है, अब a प्लस 11d इक्वल टू हो जाएगा 64। इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ से a और d का वैल्यू निकालूंगा, उसके बाद 10th टर्म निकाल दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस कितना आ जाएगा 60 इक्वल टू 34 और यहाँ पे a प्लस 11d इक्वल टू 64।
प्लस माइनस, यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे माइनस 5d इक्वल टू 0 3 माइनस माइनस कैंसिल 5 6 जा 30, यानी कि d इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब d का वैल्यू फर्स्ट में रख दूंगा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे a प्लस 6 इंटू 6 इक्वल टू 34, यानी a इक्वल टू 34 माइनस में 36, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे 10 टर्म निकालना है, तो 10 टर्म कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे 10 टर्म निकालना है, तो T10 कितना होता है, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी a माइनस 2 प्लस 9d, d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दूंगा, माइनस 2 6 9 54, 6 9 54 में से 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 52 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी सवाल सॉल्व हो गया, 10 टर्म निकल गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 9 A sum of money kept in a bank amounts to Rs 1240 in 4 years। कहता है कि जो कुछ मनी है जिसको बैंक में रखा गया वो 1240 हो जाता है 4 साल में, एंड Rs 1600 in 10 years, और 10 साल में कितना हो जाता है, 1600 हो जाता है। फाइंड द सम सिंपल इंटरेस्ट कैरिड एवरी ईयर, कहता है कि वो सम निकालो और फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालो, प्रत्येक साल कितना लगता है, एंड द अमाउंट्स ऑफ सम आफ्टर 7 ईयर, और 7 साल के बाद इस पर कितना अमाउंट हो जाएगा, ये भी हमको निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 9 का सॉल्यूशन लिखूँगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है सवाल, और सम ऑफ मनी केप्ट इन अ बैंक अमाउंट टू Rs 1240, यानी कि हमें यहाँ पे 4 साल में, यानी T4 दिया है कितना, 1240। ठीक है, T4 कितना दिया है, 1240, यानी T4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1240 हो जाएगा, a प्लस 3d इक्वल टू कितना 1240। इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड फर्स्ट, और यहाँ पे 10 साल में कितना है, 1600, एंड यहाँ पे लिख दूंगा एंड T10 इक्वल टू कितना 1600, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 9d बराबर 1600। ठीक है, अब मैं इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँगा और सॉल्व करके a और d निकाल लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। अब सेकेंड को सब्सट्रैक्ट करिए, तो a प्लस 3d इक्वल टू 1240, और यहाँ पे a प्लस 9d इक्वल टू 1600 आ जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 6d, और यहाँ पे आ जाएगा 0 6। ठीक है, और यहाँ 5 में 3 आ जाएगा, माइनस में माइनस कैंसिल, यहाँ पे 36, यानी d इक्वल टू कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, d इक्वल टू कितना आ गया, 60। अब d का वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट में रख दूंगा तो a का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a प्लस 3d यानी 3 इंटू 60 इक्वल टू 1240 1240, a प्लस 36 18 180 बराबर 1240 प्लस 180 उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में 180 आ जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा 0, 14 में 60 चला जाएगा 6, यहाँ पे एक में से एक चला जाएगा 0, यहाँ पे 10 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, तो जो सम जो था कितना था 1060 था, और इंटरेस्ट इस पर कितना लग रहा है 60 लग रहा है। ठीक है, अब मुझे बोल रहा है कि 7 साल में कितना हो जाएगा, तो यानी कि T7 निकालना है, तो T7 कैसे निकलेगा, T7 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 6d, a का वैल्यू कितना है 1060, और प्लस 6d 6 इंटू 60 आ जाएगा, यानी 1060 प्लस में कितना आ जाएगा 6 36 360। ठीक है, अब 10 3 13 1300 और 60 60 120, यानी 1420 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 साल के बाद ये रुपया जो है, मनी जो है कितना हो जाएगा 1240 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए बोल रहा है इज 105 अ टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक होगा। ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस 4 9 14 19। ठीक है, बोलता है कि 105 जो है क्या इस सीक्वेंस का कोई टर्म है, कोई पद है, तो इसको चेक करना है कि टर्म है कि नहीं। यहाँ पे मैं लिख लूँगा a कितना है, यहाँ पे a इक्वल टू 4, कॉमन डिफरेंस कितना 9 में से 4 चले कितना आ जाएगा
5 आ जाएगा। अब मुझे ये पता करना है 105, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि टर्म है, ठीक है, एनवा टर्म 105 है। उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा, कैसा आता है, इंटीजर में आएगा तो होगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा तो ये 105 इसका टर्म होगा, और नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट nth टर्म बी 105, देयरफॉर Tn इक्वल टू कितना आ जाएगा 105। Tn का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 105। a का वैल्यू 4 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, 5 बराबर कितना है 105। यहाँ पे n माइनस 1 और इंटू में 5 बराबर 105, माइनस में 4, n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 101 आ जाएगा। यानी कि n माइनस 1 बराबर 101 बटे में कितना 5, यानी कि n बराबर 101 बटे 5 प्लस में 1, यानी n इक्वल टू 101 प्लस में 5 और बटे में इतना 5 आ जाएगा। यहाँ पे 106 बटे में 5। अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू जो है इनका फ्रैक्शन आ गया, तो ये जो है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का कोई टर्म नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगा सिंस द वैल्यू ऑफ n इज फ्रैक्शन, ठीक है, ये किस में है, फ्रैक्शन में है, देयरफॉर इट इज नॉट अ टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस 4, 9, 14, 19, ठीक है। तो यहाँ पे जो है n का वैल्यू जो है पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया, इसलिए ये इसका टर्म नहीं होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल समझते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने इतना ही सवाल लिया था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।